ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को काफ़ी इस टाइम प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब मैं लाइव सुबह क्लास ले रहा होता हूँ तब भी थोड़े से ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे परेशान दिखते हैं मुझे। और मेरा थोड़ा सा यही रहता है कि कोई भी बच्चा परेशान हो तो मुझसे देखा नहीं आता, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे अंदर ये है। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के कुछ क्लैरिफिकेशन लेकर आई जाएं कि उनको अगर जून 24 में एग्जाम देने तो किस तरह से वो प्रिपेयर करें, क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट है। और मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, तो हम ये मान रहे हैं कि वो हमारा लास्ट है और लास्ट अटेम्प्ट हमारा लास्ट ही होना चाहिए। हमें जून में क्लियर करने हैं और प्रोफेशनल में फिर हमें एंट्री भी लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोफेशनल के अंदर आना भी है, क्योंकि बहुत टाइम से हमारी उम्मीद है प्रोफेशनल में आए और इस बार जून 24 के अंदर वो उम्मीद हमारी पूरी होनी चाहिए। तो अब कई बार बच्चे ना, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जब देखते हैं सब जगह न्यू सिलेबस की क्लास चल रही है तो कहता है, बच्चा कहता है सर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ना बच्चे कहते हैं सर इंस्टीट्यूट भी हमारा नया मॉड्यूल इशू नहीं कर रहा, मतलब वो भी पुराना है, और जो नया नया मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने इशू किया है वो न्यू सिलेबस का इशू किया है। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि हमें अमेंडमेंट कैसे कवर करनी है, कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से हमें कंटेंट मिलेगा, रिवीजन क्लास हमें कौन सी देखनी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप भी अब न्यू सिलेबस के लिए डालोगे और आप ओल्ड के लिए कुछ कराओगे नहीं। तो मतलब हमें आप थोड़ा सा ये बता दो कि अगर हमें करना है तो वो किस तरह से करना है, हम प्लान क्या करें, थोड़ा सा वो समझ में आ जाए। जबकि वैसे तो मेरा भी लाइव बैच चल रहा है, उसके अंदर भी मैं काफ़ी क्लैरिफाई कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओल्ड सिलेबस के अंदर भी हैं। मेजरली बच्चा 70-80% न्यू सिलेबस वाला है, बट काफ़ी सारा बच्चा उसके अंदर ओल्ड सिलेबस का भी है। तो उसके अंदर भी मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दी है। बट जो बच्चे क्लासेस नहीं ले सकते, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं दोनों की बात करूंगा। जो बच्चे भी क्लासेस लेने की वेट कर रहे हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा ले या ना ले, उनके लिए क्लैरिफिकेशन भी है। या जो सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हैं तो वो किस तरह से प्रिपेयर करें, मैं उसकी बात भी करूंगा। अब थोड़ा सा सुनना ध्यान से। अगर आपने अभी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, थोड़ी सी बात आपको ध्यान सुननी पड़ेगी। अगर आपने अभी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं तो पहली बात तो ये समझ लो, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि मेरे एग्जाम शायद ना निकलें, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको फिर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फिर आप 25 फरवरी का वेट मत करो, क्योंकि देखो अगर आपके बोथ ग्रुप हैं फिर तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। देखो सिंपल सी बात है, फिर आप प्रोफेशनल की तैयारी एक बार अभी, मतलब कई बच्चे ना सर प्रोफेशनल की तैयारी स्टार्ट कर दे, मैं उनको बोलूंगा नहीं। अगर आपको लग रहा है 100% मेरा श्योर है कि मेरे रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा, फिर एक बात एक अलग है। बट अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर थोड़े से पेपर में ना डाउट लग रहे हैं हमें, तो टाइम तुम्हारे पास जून के लिए बहुत कम है। मैं दोबारा कह रहा हूँ 1 जून को आपके एग्जाम है। और कई अफवाहें ये भी उड़ रही हैं सर इलेक्शन भी है मई में, क्या पता एग्जाम डिले हो जाए। तो अगर आप उसके बेस पर बैठोगे ना फिर आप तैयारी कभी कर ही नहीं पाओगे। हमारा काम क्या है, जो अभी टाइम चल रहा है उस टाइम को हमें यूज कैसे करना है कि वो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि डे बाय डे जा रहा है। आज हमारी 18 जनवरी हो चुकी है, तो ऑलरेडी हमारा 1 महीना पेपर खत्म हुए हो चुका है और 1 महीना रिजल्ट को बचा है, वो भी कब खत्म होगा वो पता ही नहीं लगेगा। और फिर सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो जितना टाइम हमारे पास अभी है उसको अगर हम अच्छे से यूज कर लेंगे तो होपफुली हमारा अगला रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है डाउट है, तो जो बच्चे, पहले मैं उनकी बात करूंगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। अब अमेंडमेंट्स ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स में है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कम है ही है, बट है। मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपने अगर लाइव क्लास देखी हो, मैंने अभी का 3 चेंजेस तो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, और ऐसे ही मैं रेगुलर बैच के कुछ ना कुछ क्लिप्स जहां पे अमेंडमेंट्स है मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा। एक तरह से अमेंडमेंट आपकी ऐसे भी कवर हो जाएंगी, फिर मैं अलग से अमेंडमेंट क्लास भी लूंगा, तो 2 बार आपकी अमेंडमेंट कवर हो जाएंगी। मतलब एक बार तो रेगुलर बैच वाली क्लिप कट कट करके डालता रहूंगा, बट वो ऑब्वियस बात है वो थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि जब मैं वो चैप्टर करूंगा तब मैं वो क्लिप डाल पाऊंगा। बट जब मैं अमेंडमेंट क्लास लूंगा तो फिर मैं एक मतलब सीक्वेंस में लूंगा सारी की सारी अमेंडमेंट क्लास, वो भी कब आएंगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो पहली बात, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे ध्यान दें, पहले आप जीएसटी पढ़ सकते हो। जीएसटी के अंदर मैं ये नहीं कह रहा अमेंडमेंट नहीं है, जीएसटी के अंदर भी अमेंडमेंट है, कई जगह पर अमेंडमेंट आई है, बट उस लेवल की टेक्निकल नहीं है जो इनकम टैक्स में है। क्योंकि इनकम टैक्स में मैंने कहा ना सेक्शन नंबर 115 बीएससी और जो नॉर्मल स्कीम थे वो आपस में हिल गई है। अब थोड़ा सा हिलने से क्या हो गया, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन के अंदर फर्क आ गया, तो उसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता पेपर के अंदर। अगर हम चाहें कि उसको इग्नोर कर दें, उसको इग्नोर करेंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर वैसे ही चले गए, ठीक है ना। तो उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले आप जीएसटी कंप्लीट कर लो। जीएसटी की रिवीजन क्लास यूट्यूब पे दिसंबर 23 वाली आप अटेंड कर सकते हो, साथ में क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट्स मैं अलग से करवाई दूंगा, उस लेवल की नहीं है टेक्निकल जो इनकम टैक्स के अंदर है, तो आप निश्चिंत होकर पहले जीएसटी स्टार्ट कर सकते हो। फिर इतने मेरे ख्याल से 25 फरवरी आई जाएगी, क्योंकि आई थिंक आपको 20-25 दिन तो जीएसटी करने में लगेंगे ही। बट अगर उससे पहले हो जाता है, आपको अगर इनकम टैक्स करना पड़ जाए, तो इनकम टैक्स में आप ये चैप्टर कर सकते हो सैलरी। सैलरी में इतनी कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक आधी छोटी छोटी अमेंडमेंट सैलरी में है, आरएफए के अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आई है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। हाउस प्रॉपर्टी कर सकते हो, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, एडवांस टैक्स। आई थिंक ये आपके रिजल्ट से पहले तक हो गया। और फिर जहां रिजल्ट आना है
क्या पता मैं उससे पहले अमेंडमेंट क्लास ले लूं, बट उसके बाद तो मेरे को लेनी है। तो उसके लिए तो आप निश्चिंत हो जाओ, अमेंडमेंट क्लास के अंदर हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, जहां पर अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को क्लासेस लेनी है, मेरे पहले कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने पहले कहीं और से क्लास ली थी, या मैं पहले सेल्फ स्टडी कर रहा था, मुझे अब क्लास लेनी है, मुझे जून में एग्जाम निकालने हैं और मेरे ओल्ड सिलेबस में एग्जाम है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट बने। तो जो मेरा अभी लाइव बैच चल रहा है, आई थिंक उसकी 7 मेरे ख्याल से टोटल 11 क्लास यूट्यूब पे आ चुकी हैं, 5 जीएसटी की, 6 आई थिंक इनकम टैक्स की आ चुकी हैं, 11 क्लास तो यूट्यूब पे डेमो क्लास आ चुकी हैं। तो जो बच्चे वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। ओल्ड सिलेबस के बच्चे वो अटेंड कर सकते हैं। मैं बार बार उसमें न्यू सिलेबस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजरली बच्चा उसमें न्यू सिलेबस का ही है। हम उसके अंदर क्वेश्चंस नो डाउट बड़े बड़े करेंगे, विद प्रेजेंटेशन करेंगे, बट जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है वो ओल्ड के अंदर भी वो क्वेश्चन बनते हैं, बस वो बात अलग है कि वो छोटे होके बनते हैं। तो क्वेश्चंस तो आपने भी करने हैं ना, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के तो क्वेश्चन आप भी सोल्व नहीं कर पाओगे, बल्कि ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि जो इस बैच में पढ़ाने का तरीका है, और अगर किसी बच्चे ने लास्ट बैच लिया उसने देख लिया होगा पहले 6 क्लास के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गया। उसका रीजन क्या, क्योंकि पहले पूरा पैटर्न ओल्ड सिलेबस के बेस पे था, अब पूरा पैटर्न न्यू के बेस पे है। अब उसमें नोटिंग ज्यादा होती है, स्टेप्स बनते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन सभी करेंगे वर्किंग नोट्स बनेंगे, प्रेजेंटेशन होंगे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है ओल्ड वालों के लिए कि उनके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि पहले कई बार क्या होता था छोटी छोटी चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, अभी आपके लिए अच्छी बात हो रही है, बल्कि आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए कि हाँ सर कॉन्सेप्ट हमारे और बढ़िया क्लियर हो रहे हैं, पहले क्लियर नहीं थे। और कंटेंट सारा कवर होगा। ओल्ड सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स के 2-3 चैप्टर एडिशनल है, वो मैं उनको अलग से दूंगा, अलग से कराऊंगा, उसके टेंशन मत लो। न्यू सिलेबस के अंदर जीएसटी में कुछ ज्यादा है तो वो तुम्हें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है जी। और बाकी क्वेश्चन बैंक आपको अलग से मिलेगा, ओल्ड वालों को, न्यू वालों को अलग से मिलेगा, ओल्ड वालों को अलग से मिलेगा जी, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे ओल्ड बैच लेना चाहते हैं पिछला बैच, तो उसकी फीस 2999 है, बट इसके साथ में आपको अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेगी, ये मेरा लास्ट रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप करंट वाला बैच लेना चाहते हो और उसकी रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो, मैंने फीस कम कर दिया ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए स्पेशली 3499 में आप कंप्लीट बैच ले सकते हो। और अगर आप लाइव लेना चाहते हो तो 3999 में, फेस टू फेस 4999 में आप ले सकते हो। आई थिंक 3 या 4 दिन तक ये ऑफर चलेगा। जितने बच्चे भी क्लासेस लेने की सोच रहे हैं ये सब उनके लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे क्लास नहीं लेनी, मैं अमेंडमेंट क्लास देख लूंगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मैंने बता दिया किस तरह से आपने प्लान करना है, बट आप तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि मेरे को ना सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कई बार लाइव में बच्चे कह रहे हो सर क्या ये ओल्ड के लिए बैच है, तो पहली बात तो वो 100% सारे के सारे ओल्ड वाले बच्चे ले सकते हैं, वो निश्चिंत हो जाए बिल्कुल ही, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात अब न्यू सिलेबस है तो उसके पैटर्न पे चलना पड़ेगा, क्योंकि न्यू के पैटर्न पे हमें ऑब्वियस सारा काम करना है, बट सिलेबस सेम है आपकी, बल्कि और डेप्थ नॉलेज हो रही है, आपको और डिटेल के अंदर पढ़ने को मिल रहा है, आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे, आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि पहले इतना डेप्थ में नहीं जाते थे, क्योंकि सिंपल से पता है पहले एमसीक्यूज था तो उतना ही रोकना है, हमें 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म। बट अगर हम मान लो उससे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपका फायदा ही होगा कि हाँ अब हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो निश्चिंत होकर आप वो बैच ले सकते हो जो बच्चे भी करंट वाला बैच लेना चाहते हैं। अगर रिकॉर्डेड लोगे अमेंडमेंट क्लास आपको देखनी पड़ेगी, अगर सेल्फ स्टडी करना है वो शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी नया क्वेश्चन बैंक जो है मेरा बहुत जल्दी मैं लॉन्च कर दूंगा उसको, जीएसटी का भी और इनकम टैक्स का भी। अगेन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो टेलीग्राम पर आएगा, उसके लिए आपको सिंगल पैसा पे नहीं करना, वो सभी के लिए सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, उसके लिए आपको पैसे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी और कुछ मुझसे चाहिए अब आप मेरे को बताओ जी, ठीक है। बट इस तरह से ना उदास मत हुआ करो, देखो सिंपल सी बात है, मेरे को ना उदमा लगा था ना तुम्हारे चेहरे पे उदासी वो देखी नहीं जाती, ठीक है ना। वो कई बार बच्चे कहता है सर हमारी तो कोई बात ही नहीं करा, तुम्हारी बात नहीं करा, तुम्हारे लिए मैं हूँ, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। ये तुम्हारे लिए इसकी निश्चिंत हो रहा हो कि सर न्यू वालों की बात करें, देखो सिंपल सी बात है न्यू सिलेबस अब चल रहे हैं तो वो न्यू की ही बातें हो रही हैं, बट तुम उसकी निश्चिंत हो जाओ, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। और लग जाओ, मैं दोबारा से कह रहा हूं टाइम तुम्हारे पास कम है, अगर तुम्हें जून 24 में एग्जाम देने हैं और निकालने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जी।